Hello students, greetings to all. Welcome to the YouTube channel of Skyline Foundation. I am Aditya Jais and today we will study an important topic, water, a precious resource. So let's get started. Water is a very precious resource. It's a natural resource that is vital to the presence of life on earth. Water exists in abundance on our planet Earth. However, only a very few small fraction of it is fit for human consumption. अभी आप सबको पता है कि 70% ऑफ जो है एरिया अर्थ का दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर. 70% ऑफ वाटर है अर्थ पे और 30% लैंड कवर करता है, जिसमें से काफ़ी कम हम कंज्यूम कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, मतलब हमारी डेली कंजम्पशन के लिए जो हम पानी पीते हैं उसके लिए बहुत कम हम कंज्यूम कर सकते हैं. Let us first understand the distribution of water on Earth. Study the pie chart given below, where the most of water on Earth is found. So, अगर आप इस पाई चार्ट को ध्यान से देखें तो टोटल वाटर जो है वो सीज़ और ओशंस में होता है 97.41%, जो हम यूज़ नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए. ड्रिंकिंग के लिए फ्रेश वाटर यूज़ हो सकता है, जो आप इसमें देखेंगे 2.59% होता है, जिसमें से ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में 1.954% डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ग्राउंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0.592%. ग्राउंड वाटर मतलब जब बरसात आती है उसके बाद जो ग्राउंड में स्टोर होता है वाटर, दैट इज़ ग्राउंड वाटर. और ग्लेशियर्स मतलब हिमालयज़ एंड ऑल दैट, जहाँ पर आइस होता है उस फॉर्म में वो होता है 1.954%. अब इसमें से लेक्स में होता है 0.007% जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, और सॉइल मॉइस्चर होता है 0.005%. प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें स्टोर करते हैं 0.0001%, रिवर्स का 0.0001% और वाटर वेपर्स होते हैं 0.001%. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज़ इन द सी एंड ओशंस. सी एंड ओशन वाटर इज़ हाईली सॉल्टी एंड हैंस अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. मतलब सी और ओशंस का जो वाटर होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है, काफ़ी नमक होता है उसमें, दैट्स वाई वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है और वो अनफिट होता है. उससे डिहाइड्रेशन एंड डायरिया काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है. इसलिए हम जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वही यूज़ करते हैं, जो 2.59% होता है. मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न ऑन द ग्लेशियर्स एंड इन द पोलर आइस कैप्स एंड इज़ दस नॉट रेडिली अवेलेबल. अब फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए होता है वो आइस फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, इसलिए वो ड्रिंकिंग के लिए फ़िट नहीं होता है, तो उसको अवेलेबल करवाना होता है. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर यूज़. देयरफॉर ऑल ऑफ अस मस्ट मेक एन एफर्ट टू यूज़ वाटर जुडिशियसली मतलब जस्ट नॉट टू वेस्ट वाटर. वाटर काफ़ी प्रीशियस रिसोर्स है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. हम जो ऐसे यूज़ करते हैं तो उसको काफ़ी एक एफर्ट से उसको यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर को जितना रिक्वायर्ड है बस उतना यूज़ करना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, इट्स यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड हाउ टू यूज़ इट एफिशिएंटली. वाटर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और कैसे उसका यूज़ होता है और कैसे उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So, coming up towards next topic, forms of water. Water exists in three states: solid, liquid and gas. All the three states are reversible or interchangeable. मतलब 3 states में वाटर जनरली अवेलेबल होता है. सॉलिड फॉर्म में फर्स्ट, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैशियस फॉर्म. ये रिवर्सिबल भी होता है और इंटरचेंजेबल भी होता है, मतलब फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट होता रहता है वाटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर होता है. ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट एट एनी गिवन टाइम. मतलब आप देखोगे क्लाउड्स, वो हो गया गैशियस फॉर्म, फिर जो रिवर वाटर होता है वो है लिक्विड फॉर्म, और जो ग्लेशियर्स मतलब हिमालयस माउंटेन्स पे होता है, या फिर हम फ्रीज में भी देखेंगे आइस, दैट इज़ सॉलिड फॉर्म. अब सबसे पहले हम देखेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर फ्रीजेस टू आइस एट 0 डिग्री. अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये आइस का पिक्चर, यहाँ पे 0 डिग्री पे सॉलिड फॉर्म में मतलब फ्रीज़ हो जाता है वाटर.
उसके बाद वाटर रिमेन्स लिक्विड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाटर चेंजेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट चला गया तो उसके बाद वाटर वेपर्स होते हैं, तो दैट इज़ गैशियस फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे पहला फॉर्म, दैट इज़ सॉलिड। ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, स्नो हेल, फ्रोस्ट एंड आइस क्रिस्टल इन द क्लाउड्स आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिमालयस माउंटेन्स, आइसबर्ग्स, स्नो हेल, फ्रोस्ट और आइस क्रिस्टल, मतलब जो क्लाउड्स में होते हैं आइस क्रिस्टल, जब बरसात होती है कभी कभी आपने देखा होगा कि गार भी गिरती है, तो वो जो ऊपर से वो थोड़ा सा बर्फ़ होता है, दैट इज़ सॉलिड फॉर्म। ये हो गया सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर पे जब फ्रिज में हम आइस ऐसे जमा करते हैं, तो दैट आइस इज़ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वो तभी होता है जब टेम्परेचर 0 के नीचे जाता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस में। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज़ लिक्विड। Rain, dew and clouds are water droplets or liquid forms of water. Liquid water also covers 3/4 of the surface of the earth in the forms of lakes, rivers and oceans. अब जो बारिश होती है, रेन, उसके बाद ड्यू, आप सुबह सुबह देखते होंगे उठ के कि पत्तों पे प्लांट्स के वो जो होता है ड्यू, और क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये हो गया लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर ऑल्सो कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के जो 3/4 है वो 70% मैंने पहले बताया था अर्थ का कवर्ड है वाटर से, तो उसमें आता है लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। तो ये जो तीनों है, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस, ये है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेट, गैसेस। वाटर वेपर, फॉग, स्टीम एंड क्लाउड्स आर गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। तो मैंने पहले बताया आफ्टर 100 डिग्री जब रीच हो जाता है तो उसके बाद होता है गैशियस फॉर्म। तो वाटर के वेपर्स जो होते हैं, या फिर फॉग दिखता है जो हवा में ऐसे एटमॉस्फेयर में, या स्टीम्स होती है, या क्लाउड्स हवा में, तो ये सब है गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स बिकॉज वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट वेरी इजीली इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने पहले बताया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ बिटवीन 0 डिग्री दैट इज़ आइस एंड 100 डिग्री दैट इज़ वेपर। दिस चेंज ऑल्सो टेक प्लेस ऑन इट्स ओन in our environment, forming a cycle which known as water cycle. तो यही कन्वर्जन वाटर का होता रहता है। 0 डिग्री के नीचे चला गया तो डैट इज़ सॉलिड फॉर्म, 0 और 100 डिग्री के बीच में है तो डैट इज़ लिक्विड फॉर्म, और बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है डैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके ऊपर होता है गैशियस फॉर्म। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये नोट्स मैंने खुद बनाए। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, तो ये जो समरी है, ये जो हमने आज पढ़ा, वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो ये लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थ इज़ कवर्ड विद 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड। 70% जो है अर्थ का वो वाटर्स है, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड ऑल दैट, और 30% है लैंड। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब मैंने पहले बताया कि हम सिर्फ फ्रेश वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। रिवर्स और ओशंस का वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हमारी ड्रिंकिंग के लिए। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सीज एंड ओशंस में 97.41%, फ्रेश वाटर जो होता है वो 2.59% होता है बचा हुआ, और फ्रेश वाटर का डिवीजन ऐसे है कि ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स का होता है 1.954%, और ग्राउंड वाटर, मतलब जो ग्राउंड में स्टोर होता है आफ्टर द रेनफॉल, वो है 0.592%। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाटर हमने पढ़ा था, प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट मतलब वही ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, आइस क्रिस्टल्स इन द क्लाउड्स आर सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। लिक्विड में रेन, ड्यू एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड वाटर कवर 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। और गैशियस फॉर्म जो कि थर्ड स्टेट है, वाटर वेपर, फोक, स्टीम एंड क्लाउड्स आर द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट इट टर्न्स इनटू गैशियस फॉर्म, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है बिलो 0 डिग्री, और 0 to 100 के बीच में होता है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, so that's all for the first lecture. In next lecture we will study about the water cycle.
And if you like this video, like it, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you everyone. Have a nice day ahead.